अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंग्लिश रिटेनमेंट। और इंग्लिश रिटेनमेंट में आज नाउन को डिस्कस करते हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक है या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी बेसिक है। सही है। इस लेक्चर में हम नाउन को डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। नाउन के जो मुख्तलिफ केसेस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ नाउन के जो टाइप्स हैं उनको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, noun means naming words, name of everything and anything that can be seen, smelled, touched, felt and tasted. In a broader way, noun can be defined as the name of person, place, thing or idea. तो noun का मतलब है naming words. ठीक है, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं या जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, उसे नाउन कहते हैं। आमतौर पे नाउन को ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है कि नाउन जो है ये किसी भी चीज़, किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी आइडिया का नाम नाउन होता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद, अली, ज़ारा, टीचर, लायर एट्सेट्रा, ये जो है ये शख्स हैं, ये पर्सन्स हैं। पेन, बुक, टेबल, चेयर, लैपटॉप, फ़ोन एट्सेट्रा, ये जो है ये चीज़ें हैं, ये थिंग्स हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, पिशावर, इंडिया, पाकिस्तान एट्सेट्रा, ये जो है ये प्लेसेस हैं। सोशलिज़म, कम्युनिज़म, ब्यूटी, लव, हेट्रेड, ये जो है ये मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं। ठीक हो गया। तो नाउन का सिंपली मतलब ये है किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी भी शख्स का नाम या किसी भी आइडिया का नाम, उसे हम कहते हैं नाउन। अच्छा, अब नाउन के केसेस को डिस्कस करते हैं। सो देयर आर टोटल 7 केसेस ऑफ नाउन। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्लिक केस, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, डेटिव केस, वोकेटिव केस एंड पजेसिव केस। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। So the first one is subjective case, also known as nominative case, in which a noun is used before the main verb and which functions as the subject of sentence. For example, Ali plays cricket. So the first one is subjective case, इसको nominative case भी कहते हैं और इसमें noun जो है ये हमेशा main verb से पहले आएगा और sentence में as a subject काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अली प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे अली जो है ये सब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन है। क्यों? क्योंकि ये प्लेस से पहले आया है और प्लेस जो है वो इस सेंटेंस में मेन वर्ब है। तो यह हो गया सब्जेक्टिव केस जिसमें नाउन जो है वो मेन वर्ब से पहले आता है। दूसरा है जी ऑब्जेक्टिव केस, आल्सो नोन एज एक्यूजेटिव केस, इन विच द नाउन इज यूज्ड आफ्टर द मेन वर्ब विच फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल। ऑब्जेक्टिव केस जो है ये सब्जेक्टिव केस के अपोजिट है, इसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं और इसमें नाउन जो है ये मेन वर्ब के बाद आता है, सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ फुटबॉल जो है ये नाउन है लेकिन ये नाउन का कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि फुटबॉल जो है ये प्लेस के बाद आया है और प्लेस जो है ये इस सेंटेंस में मेन वर्ब है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। The next one is oblique case, also known as object of the preposition, in which a noun is used after the preposition in a sentence. For example, Sarah goes to school. तो oblique case जो है इसको object of the preposition भी कहते हैं जिसमें noun जो है ये preposition के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल सारा गोज टू स्कूल, यहाँ पे स्कूल जो है ये क्या है? ये अब्लीक केस है या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया है। टू हमारे पास प्रीपोजिशन है और स्कूल जो है ये टू के बाद आया है, इसलिए हम इसको अब्लीक केस कहते हैं या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन विच अ नाउन इज यूज्ड आफ्टर इज, एम, आर इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ डॉक्टर। अच्छा जी, तो इस केस को ऑब्जेक्ट ऑफ टू बी वर्ब भी कहते हैं। सही है। और जिसमें नाउन जो है ये इज, एम, आर यानी टू बी वर्ब जो है जो हमारे पास स्टेट शो करते हैं उनके बाद आते हैं तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर जो है ये क्या है? ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट ऑफ टू बी वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये टू बी वर्ब के बाद आया है। इस जो है ये हमारे पास टू बी वर्ब है, एम जो है ये भी टू बी वर्ब है, आर जो है ये भी टू बी वर्ब है। अगर ये ऐसे होता कि दे आर डॉक्टर्स फिर भी ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता। अगर ये ऐसे होता कि आई एम अ डॉक्टर तो फिर भी ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता। ठीक हो गया। The next one is dative case, also known as indirect object of a verb, in which the noun is used as the indirect object of the sentence. For example, I gifted a watch to my brother. तो dative case जो है इसको indirect object भी कहते हैं और इसमें noun जो है वो एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होगा सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल आई गिफ्टेड अ वॉच टू माई ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर जो है ये क्या है? ये डेटिव केस है। सही है, ये नाउन की डेटिव केस है। क्यों? क्योंकि ब्रदर जो है ये इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसी वजह से ये नाउन की डेटिव केस है। सही है।
Next one is vocative case, also known as articulating or addressing case, in which a noun is used before or after the imperative sentence. For example, Ali come here or come here Ali. वोकेटिव केस को आर्टिकुलेटिंग केस भी कहते हैं या एड्रेसिंग केस भी कहते हैं, सही है। और इसमें नाउन जो है वो तो या इम्पेरेटिव सेंटेंस से पहले आएगा या इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद आएगा। फॉर एग्जांपल अली कम हियर, यहाँ पे अली जो है ये कौन सा केस है, ये वोकेटिव केस है, सही है, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस से पहले आया है। इसी तरह ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि कम हियर अली, सही है, तो यहाँ पे भी अली जो है वो वोकेटिव केस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद आया है। ठीक हो गया। The last one is possessive case. Those nouns which show the possession or ownership of something, they will have either apostrophe s or simply apostrophe. For example, Ali's car, Zara's house, Anis book. तो possessive case उसको कहते हैं जिसमें कोई नाउन किसी चीज़ की मलकियत शो करता है या किसी चीज़ की possession शो करता है या ownership शो करता है। और ये जो है इसमें हमेशा या तो apostrophe आएगा या apostrophe s आएगा। एपोस्ट्रफी और एपोस्ट्रफी एस के लिए फिर अलग रूल्स हैं, सही है। फॉर एग्जांपल एक रूल ये है कि जब कोई वर्ड एस साउंड पे एंड होता है तो उसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रफी लगेगा, एपोस्ट्रफी एस नहीं लगेगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है अनीस बुक, सही है, अनीस जो है ये एस साउंड पे एंड होता है ये लफ्ज़, तो इसलिए हमने सिर्फ एपोस्ट्रफी लगाए हैं, अनीस बुक हमने नहीं लगाए, सही है। इसी तरह अलीस कार भी हो गया, ज़ाराज हाउस भी हो गया, तो ये क्या है, ये पॉजेसिव केस है। अब टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन एंड वर्बल नाउन। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। सो द फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, आल्सो नोन एज इलास्टिक और ब्रॉड नाउन व्हिच रेफर्स टू यूजुअल, जनरल और बेनर थिंग, person or places. For example, boys, girls, city, university, laptop, hotel, etc. कॉमन नाउन, कॉमन किसे कहते हैं, जो चीज़ आम हो, सही है, जो कि चीज़ स्पेसिफिक ना हो, जो चीज़ स्पेशल ना हो, जो चीज़ ख़ास ना हो, या पर्सन भी हो सकता है या जगह भी हो सकता है, उसे कहते हैं कॉमन। और इस तरह के नाउन को हम कहते हैं कॉमन नाउन, सही है। इनको इलास्टिक नाउन भी कहते हैं, ब्रॉड नाउन भी कहते हैं, जो किसी जनरल चीज़ को रेफ़र करते हैं, जो किसी बेनल चीज़ को रेफ़र करते हैं। चीज़ भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ जो है, गर्ल्स जो है, सिटी, यूनिवर्सिटी, लैपटॉप, होटल एट्सेट्रा, ये जो है ये आम नाउन है, सही है, ये कॉमन नाउन है, ये आम चीज़ें हैं या आम जगह है या आम मतलब पर्सन्स हैं, तो इसी वजह से इनको कहते हैं कॉमन नाउन। The next one is proper noun, also known as sketch or frame noun, which refers to a specific thing, place or person. Always start with capital letter. फॉर एग्जाम्पल ज़ारा, पिशावर, इंडिया, नमल एट्सेट्रा। तो प्रॉपर नाउन जो है ये कॉमन नाउन के अपोजिट है, सही है। इसको स्केच नाउन भी कहते हैं, फ्रेम नाउन भी कहते हैं, और ये जो है ये हमेशा स्पेसिफिक थिंग्स को रिफ़र करेंगे, हमेशा जो स्पेशल थिंग्स हैं उनको रिफ़र करेंगे। थिंग्स को भी रिफ़र कर सकते हैं पर्सन, और प्लेसेस को भी रिफ़र कर सकते हैं, सही है। और ये जो है ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ज़ारा, अब लड़कियाँ तो बहुत है लेकिन ज़ारा जो है ये कोई स्पेशल लड़की है, सही है, कोई स्पेसिफिक नाम है लड़कियों में से, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। इस तरह सिटीज़ जो है वो तो बहुत है लेकिन पिशावर जो है ये एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है, सही है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरह कंट्रीज़ भी बहुत है लेकिन इंडिया जो है ये एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, तो इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत है लेकिन नमक जो है ये एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, सही है। The next one is compound noun, also known as clip noun, which is made by 2 or 3 individual noun. For example, classroom, hairdresser, staff room, bus driver, superman, dining room, sweetheart, etc. तो compound noun को clip noun भी कहते हैं, और ये noun जो है या तो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल नाउन से बनते हैं, सही है। जब हम उनको मिलाते हैं और एक नया नाउन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। ये नाउन्स भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा नाउन्स भी हो सकते हैं, नाउन के साथ एडजेक्टिव भी हो सकता है, जेरंड भी हो सकता है, सही है। फॉर एग्जांपल क्लासरूम जो है, क्लास जो है ये अलग नाउन है, रूम जो है ये अलग नाउन है, लेकिन इनको मिला के क्लासरूम हमने बना दिया, तो ये एक कंपाउंड नाउन बन गया। इसी तरह हेयर ड्रेसर भी है, स्टाफ रूम भी है, स्टाफ जो है वो अलग नाउन है, रूम जो है वो अलग नाउन है, इनको मिला के हमने स्टाफ रूम बना दिया, तो ये क्या है, ये दो नाउन्स को इकट्ठा करके हमने एक नाउन बनाया। इसी तरह जेरंड भी हो सकता है, जैसे कि डाइनिंग रूम है, डाइनिंग जो है ये असल में जेरंड है और रूम जो है ये एक नाउन है, तो इनको मिला के हमने क्या बनाया, डाइनिंग रूम बनाया। इसी तरह स्वीट आर्ट, स्वीट आर्ट जो है ये क्या है, स्वीट एडजेक्टिव है और हार्ट जो है ये नाउन है, सही है, तो इनको मिला के हमने बनाया स्वीट आर्ट, तो ये हो गए कंपाउंड नाउन, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ नाउन्स को या नाउन के साथ जेरंड या एडजेक्टिव को मिला के एक नया नाउन बना देते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन।
Next one is collective noun, also known as team or group noun, which are singular in form but give plural meaning or refers to a group of multiple things. For example, family, people, heart, fleet, army, class, team, etc. कलेक्टिव नाउन जो है इनको ग्रुप नाउन भी कहते हैं या टीम नाउन भी कहते हैं। ये बज़ाहिर तो सिंगुलर देखते हैं लेकिन माना जो है या मीनिंग जो है ये प्लूरल के देते हैं, और ये जो है ये किसी ग्रुप को रिफ़र करेंगे या मुख्तलिफ़ चीज़ों को या मल्टीपल चीज़ों को रिफ़र करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली जो है, फैमिली में हमारे पास मुख्तलिफ़ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सही है, भाई होता है, पेरेंट्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं। तो ये क्या है, ये फैमिली जो है ये कलेक्टिवली उस ग्रुप जो है उसको रिफ़र करता है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसी तरह आर्मी भी है, सही है, आर्मी में हमारे पास सोल्जर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ सोल्जर होते हैं, लेकिन उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। इसी तरह क्लास में जो है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स होते हैं, मेल स्टूडेंट्स भी होते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी होते हैं, छोटे स्टूडेंट्स भी होते हैं, बड़े स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। इसी तरह टीम जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट टीम जो है इसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है, कोई अच्छा बॉलर होता है, कोई अच्छा बैट्समैन होता है, तो इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, टीम कहते हैं, सही है। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। The next one is material noun, also known as polyphy noun, which refers to material or substance. For example, iron, cement, plastic, coal, etc. तो नेम से जाहिर है जो मटेरियल को रिफ़र करें, जैसे कि आयरन, सीमेंट, प्लास्टिक, कोल एट्सेट्रा, जो इन चीज़ों के लिए यूज़ हो जाए उन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन, सही है, और इसको पोलीफी नाउन भी कहते हैं। आगे है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आल्सो नोन एज इंटेंजिबल नाउन, विच कैन नीदर बी सीन और टच, विच डू नॉट हैव फिजिकल शेप बट कैन बी बिलीव्ड एंड फेल्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो इंटेंजिबल है, सही है। इंटेंजिबल का मतलब ये है जिसका कोई फिजिकल शेप नहीं होता, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, जिसको हम न टच कर सकते हैं न देख सकते हैं, लेकिन उस पर हम यकीन भी रखते हैं और उसको हम फील भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव जो है, लव की तो कोई फिजिकल शेप नहीं है। इसी तरह पीस जो है इसकी भी कोई फिजिकल फॉर्म तो नहीं है, लॉयल्टी की भी नहीं है, सही है, लेकिन इसमें हम यकीन भी रखते हैं और इसको हम महसूस भी कर सकते हैं। इसी तरह रियलिटी और हेट्रेड भी है, सही है। जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Next one is concrete noun, also known as tangible noun, which can be seen and touched, which do have a physical shape and form. ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अपोजिट है, सही है। इसको टेंजिबल नाउन कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल शेप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन, मार्कर, कार, चेयर, लैपटॉप एट्सेट्रा, इन चीज़ों के अपने शेप्स है, अपने फॉर्म्स है, अपनी फ़िज़ीक है, तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं कंक्रीट नाउन। इनको हम टच भी कर सकते हैं, सही है, इनको हम देख भी सकते हैं, तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं टेंजिबल नाउन या कंक्रीट नाउन। The next one is verbal noun, those nouns which look like a verb but function as a noun in the sentence. For example, he loves driving, she hates teaching. अच्छा, ये वो नाउन होते हैं जो देखते तो वर्ब की तरह है लेकिन फंक्शन एज अ नाउन करना होता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल ही लव्स ड्राइविंग, अब ड्राइविंग जो है ये बज़ाहिर तो ING फॉर्म ऑफ वर्ब दिखता है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज़ हो गया है, सही है। इसी तरह शी हेट्स टीचिंग, टीचिंग जो है ये भी एक वर्ब है, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है, सही है। तो इसको हम जेनरल में भी पढ़ेंगे डिटेल से। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लर्न समथिंग अबाउट नाउन, cases of noun and types of noun, and thank you so much.